हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7 पर। दोस्तों, हम लोग ज्योमेट्री की थ्योरी को पढ़ रहे हैं, उसमें एक एक प्रूफ जान रहे हैं। तो अब इसी सीरीज में आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं मेरे भाई? शीर्ष लंब। अब ये शीर्ष लंब क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमने ज्योमेट्री की एक सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने टाइप बाय सारा थ्योरी डाल रखी है। मेरे प्यारे दोस्तों, थ्योरी पढ़ाने का रीजन सिर्फ मेरा इतना सा है कि अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं वहां पे आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा कि ऐसा होता है। मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन कराया, सपोज इस तरीके से कराया है क्वेश्चन और कहा कि इसका इन सेंटर है, ठीक है, इन सेंटर पे ये कोण मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, ऐसे आपसे पूछ लिया और एक फॉर्मूला बता दिया और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन पेपर में आप ये मान के चलें कि 80% तो प्रीवियस ईयर आता है, पर 20% नया क्वेश्चन भी आता है। और नए क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा जो है वो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये एडवांस मैथ का पार्ट है। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी एडवांस मैथ से होती है इस 20% नए क्वेश्चन में आने में। ठीक है मेरे दोस्तों, अर्थमेटिक्स से इसलिए नहीं आता है क्योंकि अर्थमेटिक में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है। वहां से अगर कोई चीज आएगी तो वो आएगी आपकी कैलकुलेशन टफ। कैलकुलेशन कठिन आ सकती है, पर नए कॉन्सेप्ट हमेशा एडवांस मैथ से आएंगे। और 20% हमारे पेपर हमेशा नए क्वेश्चन लाता है, तो उसमें एडवांस मैथ अगर आपकी स्ट्रांग है ना मेरे भाई, तभी कर पाएंगे। और एडवांस मैथ स्ट्रांग तब होगी जब आप कंप्लीट थ्योरी प्लस क्वेश्चंस करेंगे तो। और जैसा कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पता है, हम आपको थ्योरी करा रहे हैं, उसका प्रूफ दिखा रहे हैं, और इसी के साथ साथ मैं आपको ज्योमेट्री में 600 से मेरे भाई 700 क्वेश्चन, 600 से मेरे भाई 700 क्वेश्चंस क्या करूंगा, कराऊंगा अपने इसी YouTube चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे भाई नीचे दिए गए रेड बटन से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे कि हम थोड़े मोटिवेट हों और आपके लिए और ज्यादा नया कंटेंट लेके आए। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एल्टीट्यूड की। अभी हमने आपको बताया था हम बात करेंगे किसकी मेरे भाई, एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और एल्टीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। एल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं भाई, शीर्ष लंब। तो पॉइंट नंबर 1, आज की क्लास का पहला पॉइंट क्या है मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। सपोज करिए एक ट्रायंगल बनाया ए बी और सी। मेरे भाई एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, और इस पे हमने जस्ट सीधी एक रेखा खींच दी, बिल्कुल सीधी रेखा खींच दी। तो सीधी रेखा हमेशा एक सीधी लाइन पर है, सीधी लाइन है, मान लीजिए कोई सीधी लाइन, उस पर सीधी रेखा खींचे तो वो 90 डिग्री पे बनती है। तो ये कोण 90 डिग्री का बनाएगा। अब ये रेखा हमने शीर्ष से खींची है, मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा पे अगर हम लंब डाल दें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं या एल्टीट्यूड बोलते हैं। अगर शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाले गए लंब को शीर्ष लंब बोलते हैं। इंग्लिश में इसे मेरे भाई एल्टीट्यूड बोलते हैं। बात आपके समझ आई? तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे भाई, हम कहेंगे
त्रिभुज के तीनों शीर्ष से, त्रिभुज के तीनों शीर्ष से, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, त्रिभुज के तीनों शीर्ष, त्रिभुज के तीनों हटा दो, तीनों की क्या जरूरत है, त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा, उसके सामने, सामने वाली भुजा, ठीक है मेरे भाई, ये शीर्ष है और ये सामने वाली भुजा, ठीक है, पर डाले गए लंब को, शीर्ष लंब, डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। बात क्लियर हुई मेरे भाई कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। अब त्रिभुज के शीर्ष कितने हैं, 3 है, अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं तो कितने लंब डाल सकते हैं हम, 3 लंब डाल सकते हैं, पर वो 90 डिग्री पे होने चाहिए, ठीक है, तो ये एंगल कितने का बनेगा मेरे भाई, 90 डिग्री का। इसी तरीके से हम एक लंब और डाल सकते हैं, इसी तरीके से हम एक लंब और डाल सकते हैं इस पॉइंट से, क्योंकि 3 वर्टेक्स है तो कितने लंब पड़ेंगे, 3 लंब पड़ेंगे, ये कितने का बनेगा मेरे भाई, 90 डिग्री का, क्योंकि लंब है। क्लियर हो गई बात। तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाले गए लंब को शीर्ष लंब बोलते हैं। तो शीर्ष लंब, त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं, अगर हम आपसे कहें त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब है, तो 3 शीर्ष लंब होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं मेरे भाई, तो 3 शीर्ष लंब होते हैं। आई होप कि ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। तो पॉइंट नंबर 1 आपके क्लियर हुआ होगा एल्टीट्यूड का, कि त्रिभुज में या त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाले गए लंब को ही शीर्ष लंब कहते हैं, या स्ट्रेट लाइन खींच देना। क्लियर है बात मेरे भाई। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, अभी हमने शीर्ष लंब डाल रखा, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, हाँ कि ना मेरे भाई, शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये बात तो आपको क्लियर होगी ना, नहीं क्लियर है तो हमारे लाइन एंड एंगल का वीडियो देखिए। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हमने एक सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो बनाया है, हर पार्ट को एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया है, जिससे कि आपको, अगर आप ये कंप्लीट ज्योमेट्री का हमारा कोर्स देख लेंगे, थ्योरी क्लास देख लेंगे, तो आप हर तरीके का, मतलब किसी भी लेवल का आया हुआ क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब देखिए 90 डिग्री का होगा मेरे भाई। अब ये किसी पॉइंट पे कटेंगे, तो जहां पे तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं मेरे भाई, लंब केंद्र। जहां पे तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। बात आपके समझ में आई। ऑर्थो सेंटर, क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इस बात को थोड़ा सा समझिए। हम कहेंगे त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस पॉइंट पर मिलते हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस पॉइंट पे मिलते हैं या जिस बिंदु पे मिलते हैं, उस पॉइंट को लंब केंद्र क्या कहते हैं मेरे भाई, लंब केंद्र या ऑर्थो
सेंटर, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। आई होप कि ये बात आपके क्लियर होगी। क्या बताया? त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को लंब केंद्र या आर्थो सेंटर मेरे भाई कहते हैं। तो ये तीनों शीर्ष लंब मिले हैं तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? लंब केंद्र या आर्थो सेंटर कहलाता है। बात क्लियर हो गई आपके? समझ में आया? अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 3 मेरे भाई। पॉइंट 3 क्या कहता है, चलिए समझते हैं। ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। तीनों शीर्ष लंब जिस पॉइंट पे मिले उस पॉइंट को आपने क्या बोला मेरे भाई? लंब केंद्र बोला। तीनों शीर्ष लंब जिस पॉइंट पे मिले उस पॉइंट को आपने क्या बोला? लंब केंद्र बोला। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि वाला शीर्ष लंब आप हटा दो, ठीक है, तो ये भी तो मेरा तब भी तो शीर्ष लंब ही होगा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर ओ हो गया, तब भी तो मेरा लंब केंद्र होगा, ओ हो गया। अब ये बी से लेकर के हमने यहां तक मान लिया ये ई है और ये सी से एफ पॉइंट पे मिलते हैं, इस वाली भुजा के एफ पॉइंट पे और यहाँ पे ई पॉइंट। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे लंब केंद्र पर बना कोण। अब लंब केंद्र पे कौन सा कोण बना है मेरे भाई? ये वाला बनाए वाला लंब केंद्र पे कौन? लंब केंद्र पे बना कोण कितना होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल ए। 180 डिग्री माइनस एंगल ए होता है। लंब केंद्र पे बना कोण 180 डिग्री माइनस एंगल ए होता है। ये बात आप याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पता है कि अगर हम आपको कुछ बताते हैं तो उसका प्रूफ भी देते हैं। तो अब इसका प्रूफ देखिए क्या है। लंब केंद्र पे बना कोण, इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी बात करने से पहले ये हमें पता है कि ये मेरा 90 डिग्री का है। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं चतुर्भुज ए एफ ओ ई में, अगर आप चतुर्भुज ए एफ ओ ई में देखें, ये समझ में आ रही ना बात? क्लियर है? अब चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल ए एफ ओ प्लस एंगल एफ ओ ई प्लस एंगल ओ ई ए बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है ना मेरे भाई? ये बात तो आपको आई होप पता होगी। अब देखो, इसकी वैल्यू पता है 90 डिग्री, ये देखो 90 रख दे। ठीक है, एफ ओ ई की निकालनी है, पता नहीं है हमें। एफ ओ ई ये वाला मेरे भाई, और ए ओ ई देखो 90 डिग्री है, ये भी पता है हमें, 360 डिग्री। तो अगर हम यहां से कहें एफ ओ ई कितना होगा, तो 90 90 180 जाकर घटेगा तो 180 बचेगा माइनस एंगल ए, क्योंकि ये वाला एंगल ए भी तो इधर माइनस में जाएगा। तो इस वाला ये जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू आ गई मेरे भाई 180 डिग्री माइनस एंगल ए। आई होप कि ये बात आपकी पूरी तरीके से क्लियर होगी। तो इतना आ गया मेरे भाई 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अब हमें पता है ये दो लाइनें हैं, एक एफ से लेकर के सी तक और एक बी से लेकर के ई तक, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम कहेंगे एंगल एफ ओ ई बराबर है एंगल बी ओ सी के। ये बी ओ
ये वाले इसकी बी ओ सी के, और एफ ओ ई की हमें वैल्यू पता ही है कितनी है, 180 डिग्री माइनस एंगल ए। तो ये हमारा आ गया कि लंब केंद्र पे जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, लंब केंद्र पे बना कोण 180 डिग्री माइनस सामने वाले एंगल का होता है। लंब केंद्र पे बना कोण 180 डिग्री माइनस सामने वाले एंगल का होता है। क्लियर हो गई बात? क्लियर? जिससे जिससे आप लंब डालते हैं उसके सामने वाले, अब ये यहाँ पे है तो इसके सामने कौन सा एंगल है, इसी तरीके से जब हम यहाँ पे 2 डालेंगे तो उसके सामने बी वाला आ जाएगा। तो क्लियर है आपके वाली बात? पॉइंट नंबर 3 क्लियर है? 1 मिनट देखिए इसको, फिर आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट 4। अब पॉइंट 4 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे काफी बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है। पॉइंट 4 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे काफी बार एसएससी ने क्या करा है, क्वेश्चन पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए पॉइंट नंबर 4। देखिए मेरे पास में एक ट्रायंगल है मेरे भाई, मैंने एक ट्रायंगल ले रखा है ए बी और सी। अब इनके मिड पॉइंट को मिलाया, इसका कहीं मिड पॉइंट यहां मान लिया, रेड पेन से दिखाते हैं, इसका मिड पॉइंट ये मान लिया, जो कि हम कोई भी नाम दे दें, हमने नाम दे दी एफ है, तो हम यहां लिख देते हैं, या उसे छोड़िए, उससे लिखने की जरूरत नहीं, अभी हम मान लेते हैं कि इसका मिड पॉइंट एफ है और इसका मिड पॉइंट ई है, ये प्रूफ में लिखेंगे, और इसका मिड पॉइंट मान लो ये क्या है, इसे आप ई मान लो और इसे आप डी मान लो कि डी है। ठीक है। अब अगर हम इससे एक ट्रायंगल बनाएं, मिड पॉइंट को मिलाकर मेरे भाई हम एक ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, और इस छोटू ट्रायंगल में, ये जो छोटू ट्रायंगल है, इस छोटू ट्रायंगल में हम लोग क्या डाल दें, सामने वाली भुजा पे लंब डाल दें, इसमें इसके सामने वाली भुजा पे लंब डाल दें, इस वाले पॉइंट से, और इस वाले पॉइंट से इसके सामने वाली भुजा पे लंब डाल दें। ठीक है। तो इस छोटू ट्रायंगल के लिए ये जो बना पॉइंट, ये क्या बना, एल, ये छोटू ट्रायंगल के लिए क्या बना, ऑर्थो सेंटर। क्या बना मेरे भाई, ऑर्थो सेंटर। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लंब केंद्र बोलते हैं। ये क्या बन गया, ऑर्थो सेंटर। आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी आपके। ये मैंने बात करी, ऑर्थो सेंटर बना है ट्रायंगल एफ ई डी के लिए, पर यही पॉइंट, इसी पॉइंट का नाम रख दे पी, तो यही पॉइंट पी त्रिभुज ए बी सी के लिए क्या है, सरकम सेंटर। तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत ज्यादा एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूं, उसके बाद इस पे डिटेल में बात अपन करेंगे मेरे भाई। पॉइंट हमने लिखा, बाकायदा आपको डिटेल में लिखवाते हैं, आपको आप देख रहे हैं कितना पॉइंट डिटेल में लिखवाते हैं, क्योंकि किसी भी यूट्यूब चैनल पे इस तरीके से डिटेल में कभी आपको कोई पॉइंट नहीं लिखवाएगा, बस बता देगा ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, आपको हर चीज अपन डिटेल में बता रहे हैं। किसी त्रिभुज के तीनों, किसी त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु को, अब देखो कोई ये त्रिभुज है ए बी सी के तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर, अब तीनों भुजा के मध्य बिंदु ये देखो आपने ये मिलाया मेरे भाई,
तो क्या बना, एक त्रिभुज बना। तो किसी त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बने त्रिभुज, बने छोटे कर लो, बने छोटे त्रिभुज के लंब, बने छोटे त्रिभुज का लंब केंद्र, बने छोटे त्रिभुज का लंब केंद्र बड़े त्रिभुज के लिए, बड़े त्रिभुज के लिए क्या होगा, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर होता है। आई होप कि ये बात आपके क्लियर हुई होगी। क्या बताया, किसी त्रिभुज की तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पे, ये देखो तीनों भुजा के मध्य बिंदु हैं और इन्हें हमने मिला दिया तो एक छोटू त्रिभुज बन गया हमारा। आप देख रहे हैं छोटू त्रिभुज। इस छोटू त्रिभुज का जो लंब केंद्र है, लंब केंद्र बनेगा जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे सामने वाले शीर्ष से। तो जो ये लंब केंद्र होगा छोटू त्रिभुज के लिए, वो बड़े वाले त्रिभुज के लिए सरकम सेंटर होगा। वो मोटू त्रिभुज के लिए या बड़े वाले त्रिभुज के लिए मेरे भाई सरकम सेंटर होगा। बात समझ में आई? और अगर आई तो आगे चलते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कि ऐसा क्यों। क्योंकि इसका प्रूफ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और बहुत सी बातें इसके प्रूफ से आती हैं जो मैं आपको आगे अभी समझाऊंगा इसमें। ठीक है, तो चलिए प्रूफ देखते हैं। अब देखिए ये एक त्रिभुज है, इसका कुछ नाम रख दो, ए बी सी, और यहाँ पे डी है, ये ई है और ये एफ है मेरे भाई। ये कोई पॉइंट मान लिया पी है। खाली मेरी बात समझते रहना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर तो है, ऑर्थो, क्योंकि ये तो जब लंब डाला हुआ है तो ऑर्थो सेंटर होगा ही होगा। तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये पॉइंट सरकम सेंटर भी होगा। ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर तो है ही, ठीक है, क्योंकि हमने लंब डाला के बस हम इसको प्रूफ कर देंगे कि ये पॉइंट सरकम सेंटर भी होगा। और जब आप प्रूफ जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से इंटरेस्टिंग चीजें हमें समझ में आएंगी मेरे भाई। प्रूफ को पूरा देखिएगा। अब देखिए ऑर्थो सेंटर है ये, और ये 90 डिग्री है। हम क्या कहेंगे, प्रूफ देख रहे हैं हम इसका, हम क्या कहेंगे मेरे भाई, एंगल डी पी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, तो ये एफ डी पर लंब है पी, सिंपल सी बात है। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि एफ डी पर लंब है पीई, पीई जो लाइन है वो एफ डी पर लंब है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। अगर आप इन बातों को समझ गए, वैसे तो लाइन एंड एंगल में आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बात क्लियर कर रहा हूं। ये दो पैरेलल लाइन है और इन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन कैसे मान लो, या ऐसी सीधी सीधी मान लो, ऐसे से काट दिया। तो दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये और ये आंतरिक कोणों का, मान लो ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये मेरे भाई हमने लाइन एंड एंगल में पढ़ा था कहाँ, पढ़ा था ना। जिनने नहीं पढ़ा है वो हमारे प्रॉपर वीडियो के एक एक पार्ट को देखे और संग में उसके नोट्स बनाए, क्योंकि जब 600 क्वेश्चन करेंगे ना भाई, हर एक पॉइंट यहाँ से हम लेके चलेंगे। चलो इसी के संग मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। बहुत इत्मीनान से समझेंगे इस वाले प्रूफ को, बहुत ज्यादा इत्मीनान से, मतलब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कतई हीरो लेवल से। अब एक पॉइंट मेरे भाई आपको मैं ये समझा रहा हूं, ये एक ट्रायंगल है और इसके मिड पॉइंट से, इसके
मिड पॉइंट से हमने एक लाइन खींच दी, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट है। मान लो ट्रायंगल है ये ए बी सी मेरे भाई, और ये डी और ई, तो डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक, समझते रहे ना, बहुत इत्मीनान से समझाएंगे आपको, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पेड बैच में पढ़ रहे हो। और जो ई है ना मेरे भाई, वो ए सी का मिड पॉइंट है। और आपको अगर कहीं डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करिए, वो भी आपका अपन क्लियर करेंगे प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन के संग आपको। अभी एसी का मिड पॉइंट है, अगर ऐसा होता है तो इसे बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम। ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि जो डीई है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? बीसी के। डीई पैरेलल हो जाएगा किसके? बीसी के। और डी पैरेलल हो जाएगा बीसी के साथ ही साथ डीई आधा होगा बीसी का। ये अगर इसके समांतर है, ठीक है, तो ये इसके समांतर होगी। अगर ये मिड पॉइंट पे है तो ये इसके समांतर होगी, और क्या होगी मेरी भाई? इससे आधी होगी। क्लियर है यहां तक बात? अगर ये बात आपके क्लियर है तो कहो कि आगे चलें। अब हम तो अब कहो कि आगे चलें। अब आप यहां पे खुद देख सकते हो एफ और डी। एफ ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि हमने मिड पॉइंट ही लिए थे। और डी ए सी का मिड पॉइंट है। और अगर ये मिड पॉइंट है मेरे भाई, तो हम तुरंत कह देंगे एफ डी पैरेलल है किसके? बीसी के। और जैसे ही एफ डी पैरेलल हुई बीसी के, वैसे ही ये मान लो ये एफ है, ये डी है, ये बी है और ये सी है, और ये पॉइंट क्या है? पी है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है? ई है। तो यहाँ पे जो दो एंगल बन रहे हैं ये आपस में इनका योग 180 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे एंगल डीपीई प्लस एंगल पीईसी बराबर 180 डिग्री। हाँ कि ना? और डीपीई की वैल्यू 90 डिग्री है, ये गिवन है। तो यहां से पीईसी की वैल्यू कितनी आए? 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री हो गया, जैसे ये 90 डिग्री हमने प्रूफ करा और ये मिड पॉइंट है, तो त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु से डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? डाले गए लंब को हम लोग बोलते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बात तो हम लोग अपने साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पढ़ चुके हैं। जिसे नहीं पता है वो हमारे सर्कमसेंटर वाले वीडियो को देखे, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। अब इसी तरीके से जब हम आपसे बात कर रहे हैं अब इसी तरीके से हम अगर इन सारे पॉइंट की आपसे बात कर रहे हैं, जो सारे पॉइंट, तो जैसे हमने ये 90 प्रूफ करा वैसे ये भी 90 प्रूफ हो जाएगा इसी प्रकार। और इसी प्रकार हम इसको भी 90 प्रूफ कर देंगे। और जैसे ये तीनों पॉइंट 90 प्रूफ हुए तो हम एक बात कह सकते हैं। पहले तो हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे, PE इज इक्वल टू साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अगर PE साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसकी? BC। तो हमारी जो डी से लेकर के ये कोई पॉइंट है, मान लो क्यों, मान लो, तो जो QD होगी इसी प्रकार लिख दो। सेम आप प्रूफ कर लेंगे। तो इसी प्रकार जो QD होगी ना, वो भी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। बस वो होगी किसकी? AC की।
और इसी प्रकार मेरे भाई इसे मान लो आर, तो हम कहेंगे आर एफ भी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, बट वो होगी किसकी, ए बी की। और तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिस पॉइंट पे ये इसकी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये देखो, ठीक है, इसकी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये इसकी, तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उनको बोलते हैं सरकम सेंटर। तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये सरकम सेंटर हुआ और छोटे वाले त्रिभुज के लिए यही पॉइंट आर्थो सेंटर होता है मेरे भाई। तो आई होप कि आपके बात क्लियर हो गई होगी। हमने आपको क्या बताया कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, और उसके अंदर हम उसके मिड पॉइंट से एक छोटा त्रिभुज बना लें, तो जो छोटे त्रिभुज के लिए आर्थो सेंटर होगा जो पॉइंट, वही बड़े वाले त्रिभुज के लिए सरकम सेंटर होगा, वही बड़े वाले त्रिभुज के लिए सरकम सेंटर होगा। तो आज के वीडियो में मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप इन सारे पार्ट्स के नोट्स तैयार कर लीजिए। मैंने आपको पढ़ने का तरीका पहले भी बताया था कि आप हमारी वीडियो को देखिए के साथ नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप क्या करें, आपको जो पॉइंट ना समझ में आए वो हमारी वीडियो से देख लें, बाकी अपने नोट्स को पढ़ें, क्योंकि नोट्स से आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा, ठीक है। और इसके बाद में आप क्या करेंगे मेरे भाई कि आप उन नोट्स के जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, उन क्वेश्चंस में यूज करेंगे उनका, उन नोट्स का। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके पढ़ने का तरीका होगा। और ज्योमेट्री में मेरी गारंटी है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा एसएससी में, सीडीएस में या किसी भी वनडे एग्जाम में, इससे बाहर ज्योमेट्री नहीं आएगी। मैं अपनी गारंटी से कह रहा हूँ ये बात, इससे बाहर ज्योमेट्री नहीं आएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो को आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं, मुझे नहीं समझ आता, आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं? तो वीडियो को लाइक भी करिए मेरे भाई, ठीक है, इससे हम मोटिवेट होते हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। ओके।